आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबरें। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, लोग इधर से उधर अपने अपने घर जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने भी कदम उठाए हैं, लेकिन हापुड़ पुलिस की तानाशाही का मामला सामने आया है। जो अपनी तानाशाही में 3-4 दिन से फंसे राहगीर जो अपने घर वापस जा रहे थे, उनमें अधिकतर महिलाएं हैं और कुछ नौनिहाल बच्चे भी शामिल हैं। राहगीरों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से इस समय मार्केट में सब कुछ बंद है, तो ऐसे में हमारे बच्चों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली हैं। बता दें, दरअसल मामला अमरोहा जनपद में हापुड़ सीमा का है, जहां पर हापुड़ पुलिस की जबरदस्त तानाशाही देखने को मिली, क्योंकि पूछे जाने पर गढ़मुक्तेश्वर कोतवाल राजपाल सिंह तोमर ने बेझिझक यह कह डाला कि क्या इन राहगीरों को खाना मैं खिलाऊंगा। यहां पर सवाल जरूर खड़ा होता है, क्योंकि इस स्थिति को देखकर शासन को अवगत तो कराया जा सकता था, लेकिन वह तो अपनी तानाशाही पर लोगों पर रौब जमाते दिखाई दिए। साहब तो ठहरे कोतवाल, कंडीशन को देखकर अपने आला अधिकारियों को अवगत कराना उचित नहीं समझा। हापुड़ पुलिस ने एम्बुलेंस सहित सभी वाहनों व पैदल अपने घर जा रहे यात्रियों को रोक कर रखा था। इसी बात को लेकर अमरोहा पुलिस व हापुड़ पुलिस में कई बार नोकझोंक भी हुई, क्योंकि सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जनपदों की सीमा सील कर दी गई है, जिसको देखते हुए अमरोहा पुलिस में आने वाले राहगीरों को अमरोहा की सीमा में आने से रोका। जब हमारे संवाददाता ने पार्किंग में ठहरे राहगीरों को देखा, तो लगभग 300 से 400 मजदूर, छोटे छोटे बच्चे, भूखे प्यासे बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। घर जाने के लिए हाथ जोड़ रहे थे। अगर उन्हें कोई समाज सेवी खाना दे रहा था तो खाने को मिल जाता, बाकी 3 दिन से वह भूखे प्यासे हैं। जब हमारी टीम ने सच जानना चाहा, तो हमारी इस रिपोर्ट में जनपद हापुड़ के शासन में प्रशासन की धज्जियां उड़ती दिखाई दी, क्योंकि 3 से 4 दिन से भूखे नौनिहाल व उनके माता पिता साथ हैं, और उन राहगीरों की सुनने की बजाय उन्हें भूखे पीट पुलिस की लाठी खानी पड़ती है। यह तो बताना बेईमानी नहीं होगा, क्योंकि सभी को पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन का सब लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का हनन जनपद हापुड़ में प्रशासन की तरफ से देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, हापुड़। आपका जी रामू मिश्रा। अच्छा, कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से, खोड़ा कॉलोनी। अच्छा, यहाँ क्यों रुके हुए आप? यहाँ रुके हुए हैं, आगे पुलिस वाले मार रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, क्या बोला पुलिस वालों ने? पुलिस वाले कह रहे हैं कि वापसी जाओ। कहाँ जाना, कहाँ पर है आपको? जाना हमें गोंडा। अच्छा, जगह पर कहाँ पर रोका आपको? जी ये हापुड़ जगह है। कहाँ पर? ये जी है, क्या नाम है, गढ़गंगा है जी। क्या दिन हो गए आपको यहाँ पर? जी हमें 3 दिन हो गए। खाना वाना मिला? जी खाना तो मिला है। अच्छा, और कौन कौन है आपके साथ? जी मैं 3 लोग हूँ। अच्छा, कहाँ से आए आप? अच्छा, इधर कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे क्यों रोको? किसने रोका हुआ आपको? यहाँ पे किसने रोका? अच्छा, रोका किसने यहाँ पे आपको? अच्छा, तो बच्चा हमारे फतेहपुर गांव से जाना कहाँ पर? मैं बरेली। तो आप पैदल ही आ रहे हो? पैदल
सुमित नाम है भाई। ये क्या मामला है, आपको क्यों रोका गया यहाँ पर? स्काउट गाइड से हूँ, मेरे पास ऑलरेडी परमिशन है। हमारे ऑफिस ने परमिशन दिया, एडिशनल डीसीपी ने हमें परमिशन दिया 23 लोगों को निकालने के लिए कि आप अपनी पाइप को छोड़ के आ सकते हो। मेरी कल से 24 आवर्स ड्यूटी है। अब मैं अपनी पाइप को घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ सबको दिखा के आया हूँ। कहाँ पर जा रहे हैं आप छोड़ने? दसवां रहता हूँ। अच्छा, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में जॉब करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ में, स्काउट गाइड्स में। कत्तेपुर गांव से जाना कहाँ पर? मैं बैठ बरेली। तो आप पैदल ही आ रहे हो कैसे? पैदल। लॉकडाउन जैसे चल रहा एक ऐसी तस्वीर यहाँ पर सामने आती है कि यहाँ पर सरकार की तो बात अगर की जाए या पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर सरकार पर कई सारे सवाल दस्तक देते हैं, क्योंकि जो लोग घरों से निकलकर अपने कामकाज छोड़कर अपने घर नहीं पहुँच पाते, ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। और लॉकडाउन जैसे बढ़ा दिया गया है सरकार के द्वारा, जो है उसे 17 मई तक लागू कर दिया गया है, तो यहाँ पर जनपद हापुड़ और अमरोहा की सीमा के बीच ये लोग फंसे हैं, जिनकी स्थिति अगर इनकी क्वांटिटी की बात की जाए तो इनकी क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो ये क्वांटिटी कम से कम सैकड़ों के हिसाब से इसकी क्वांटिटी है। और ये ब्रज घाट जो पार्किंग है वहां पर रुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कई सारे सवाल हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन पर भी उठते हैं और जनपद अमरोहा के प्रशासन पर भी उठते हैं। आखिर ये लोग सीमा के चक्कर में ये लोग उलझे हुए हैं और इस उलझने के चक्कर में इन गरीब मजदूर किस्म के लोगों का क्या होगा ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा जो स्थिति है उसे दिखाए, पूर्ण रूप से दिखाए कि ये लोग कैसे अपने घरों से बेघर हुए इस लॉकडाउन के समय पड़े, जो यहाँ पर खड़े हैं। ये ब्रजघाट की स्थिति है, ये हापुड़ और अमरोहा की जो सीमा है उस पर बिल्कुल पूर्ण रूप से उसकी जो सीमा है यहाँ पर ये बीच में ये लोग रुके पड़े हैं। अगर इनकी क्वांटिटी की बात की जाए तो ये कम से कम सैकड़ों के तादाद से ये लोग हैं। और कुछ लोग इनमें ऐसे भी देखे गए हैं जो 3 दिन से यहाँ पर पड़े हैं और उनके साथ ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। उनके पास ऐसे ऐसे बच्चे छोटे छोटे नौनिहाल हैं जिनका जीवन, अगर वो उन्हें थोड़ा सा एक वक्त का खाना ना मिले तो मैं कहता हूँ कि उनका संभालना बहुत मुश्किल होगा। ये एक बड़ी चुनौती पब्लिक के सामने आती है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस पर विफल भी नजर आती है। मैं कैमरामैन से ये भी गुजारिश करूंगा इस पार्किंग को दिखाए, जो ये पार्किंग है इस पार्किंग को दिखाए। इस पार्किंग में ये लोग किस तरीके से यहाँ पर अपने घरों से बेघर हुए खड़े हैं और ये कई सारे सवाल ऐसे यहाँ पर उठते हैं कि आखिर ये लोग घर नहीं जाएंगे तो इन लोगों को यहाँ पर खाना, राशन, अगर खाद्य सामग्री कैसे मिलेगी। ये एक बड़ी चुनौती का सवाल बन गया है। सभी को यही पता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 तारीख तक लॉकडाउन का एक अनाउंसमेंट किया कि उसमें 17 तारीख तक लॉकडाउन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन मजदूरों की बात की जाए तो इन्हें अपने घर तक पहुंचाने का भी कार्य सरकार को करना चाहिए। ये एक बड़ी बात ये भी रही है कि आखिर ये लोग जाए कहाँ। दोनों जनपदों की सीमा की पुलिस जो है वो उलझी है और पूर्ण रूप से उलझ रही है। वो कहते हैं कि आप इधर मत जाइए और आप इधर मत जाइए, तो आखिर ये लोग कहाँ जाए। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।